बेटा मैं बहुत परेशान और फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। तुम्हें अकेला अंती भेज दिया। अब मुझे ये बताओ कि वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, और अब यहाँ क्या तुम सुकून से हो? देखो मुझसे कुछ न छुपाना सहर। क्यों उठ गए मेरी जान तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो सोए थे। मैं परेशान हो गया, आप वहाँ नहीं थी ना। मेरी जान के टुकड़े। नादरा खाला देखिए हमारे यूसुफ को। यूसुफ मेरी जान देखो कौन है ये। ओह देखो ये नादरा खाला है मेरी अम्मी की तरह, यानी कि तुम्हारी नानी है ये। क्या ये मेरी नानी है? जी जी बिल्कुल तुम्हारी नानी हूँ। अच्छा इधर आओ यूसुफ मेरी जान, नानो से मिलो। आओ। अरे बेटा मेरी जान, तो प्यारा बच्चा है मेरा, है ना? पाला पाला सा। जीते रहो। ओए बिल्कुल केसर जैसा लगता है। अल्लाह नजरे बस से बचाए और अपनी अमान में रखे इसे। आप जहमत मत करें, मैं कर लूंगी। कैसी बात कर रही हो? कैसी जहमत? फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया नादरा खाला। बहुत शुक्रिया बेटा। सहर, मुझे तुमसे बात करनी है मगर यहाँ नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि तुम अपनी आंटी के बगैर नहीं सोते, है ना? पता नहीं ये ऑफिसर यहाँ से कब जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, बात नहीं हो पाई। मगर तुम मेरी जॉब के बारे में जानते हो। मुझे जॉब का पता नहीं, लेकिन तुम्हारा पता है। तुम मुजरिमों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे होगे, और मुझे प्रेशर का भी पता है। तुमने कहा था तुम्हें कुछ मालूमात चाहिए। तुमसे तुम्हारे शहर की लड़की के बारे में पूछना है, मरियम गुंदोक्तू। उसकी फैमिली के बारे में जो भी पता चल सके। ठीक है, मुझे बहुत हैरत हो रही है। तुम इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते तो नहीं हो? सब खैरियत तो है ना? क्या ये प्राइवेट है? हाँ ये प्राइवेट है। जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है? सलीम सुनो, सहर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उसका चेहरा जर्द हो गया है। लगता है वो अपनी बीमारी छुपा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। शायद तुम कुछ मदद कर सको। मैं पूछ रही हूँ मगर वो कुछ भी नहीं बताती। वैसे एक तरह से ठीक भी है, वो मुझे इतना नहीं जानती, लेकिन तुम उसके करीब हो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। सहर, तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं सलीम। तुम इस घर में रहकर खुश तो हो? मुझे सब सच बताना। यूसुफ रहता है यहाँ सलीम।
वो जहाँ भी होगा मैं वहाँ खुश ही होंगी। परेशान मत हो तुम मेरे लिए। असल में तो तुम बताओ, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझसे कहा कि किसी बारे में बात करना चाहते हो मुझसे। सहर, मेरी बात छोड़ो, इशू मैं नहीं तुम हो। सुनो, ये आदमी ठीक नहीं लगता मुझे। सलीम, मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था तुम्हें कुछ बताना है मुझे। नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे यमान को अलर्ट करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था शुरुआत में, लेकिन तुम्हारे पीछे आदमियों को भेजकर पिटवाने वाला यूसुफ का चचा नहीं है। क्या तुम्हें वाकई उस पर यकीन है? हकीकत यही है सलीम। देखो, उस आदमी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो एक ऐसा आदमी नहीं है जो किसी निहत्थे आदमी के पीछे गुंडे भेजे। उसकी दुनिया हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, मानती हूं मैं, लेकिन इस मामले में बेकसूर है वो। वो अंदर जा रहा है। अल्लाह उसे गौरत करे। अंदर चले क्या? नादरा खाला इंतजार कर रही होंगी। वो कैसे है स्वीट हार्ट? क्या उन्हें आज डॉक्टर छुट्टी दे देंगे? डॉक्टर्स ने अभी कंफर्म नहीं किया, कह तो रहे थे। अंदर चलते हैं। उम्मीद है उस्मान अंकल आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तुमने इतनी जहमत क्यों की? उस्मान अंकल, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन उस मुलाजमा की लापरवाही की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। मतलब उसकी दी हुई गलत दवाई की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने पहले ही कहा था कि किसी प्रोफेशनल मुलाजमा को रख लेते हैं। आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते हम, इसलिए
मैंने एक नई मुलाजमा का इंतजाम कर लिया है। बेगम ठीक कह रही है अंकल, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जल्दी उस केयरटेकर से मिलना चाहूंगा। मुझे तुम्हारे इस फैसले से खुशी हुई। तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मुझे अब जाना चाहिए। मेरी 1 घंटे के बाद हियरिंग है। ठीक है, चलो आओ, बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं इन्हें जगाना नहीं चाहती। जब ये उठ जाए तो तुम इन्हें बता देना। चलो ठीक है, बता दूंगा। हाँ सिबिल, तुमने कुछ किया? क्या तुम मुराद से मिल सकी? बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो ठीक है? तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? क्या वो बीमार नहीं है? क्या तुम मिली थी? अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बाद में बात करूंगी। मुराद, किराज, तुम कहाँ थी बेटा? आप कैसा फील कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? रात को कहाँ ठहरी? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तुम्हारे बारे में किसी से पूछ नहीं सका। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको सब बात में बताऊंगी। आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें। मैं ऑफिसर के आने से पहले आपको देखना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम इकबाल, मैं वो विटामिन्स लिख रहा हूँ जो मिस्टर जिया ने पौधों के लिए मंगवाए हैं। ठीक है। यूसुफ अब तक क्यों जाग रहा है? और इसकी खाला कहाँ है? वो अपने मेहमानों के जाने के बाद से कहीं नजर नहीं आई। जैंगर, तुम जरा यूसुफ का ख्याल करो। मैं जिया को देख के आती हूँ। क्यों नहीं मैडम। हाँ यंग मास्टर, मैं भी बनाऊं? खाला देखिए वो क्या है? इसे घोंसला कहते हैं मेरी जान, यानी परिंदे का घर। हर किसी का घर होता है खाला। हाँ बेटा, सबका होता है। तो फिर मेरी अम्मी का घर कहाँ है? क्या अम्मी कब्र में नहीं है? किसी सूरत ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। इस आदमी से बात करनी होगी मुझे।
अपना यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रखा? क्या तुम ऐसे ही मरीज के गिर्द घूम रही हो? मैं हर जगह अपना यूनिफॉर्म देख चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला अब तक। तुम्हारा यूनिफॉर्म कौन ले गया? जरा मेरी बात सुनिए। जी। ये मेरा यूनिफॉर्म है, तुमने क्यों पहना है? सिर्फ यही नहीं, तुमने तो मेरी स्लीपर्स भी पहनी हुई है। आखिर करना क्या चाहती हो? ये बताओ, किससे पूछकर पहनी है? उतारो इसे जल्दी से। खुदा के लिए मैडम, आप ज्यादा चीखे नहीं, मैं आपका यूनिफॉर्म उतार देती हूँ। ये देखिए, उतार दिया। इसे भी फौरन उतारो, अजीब लड़की है। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। यूसुफ से बहुत प्यार है तुम्हें, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जानती हूं मैं। यूसुफ अपनी माँ को बहुत मिस करता है। कब्र पे जाना चाहिए उसे, अपनी माँ को अलविदा कहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। होना चाहिए ऐसा। जो कहना था कह दिया। लेकिन मैंने नहीं कहा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यूसुफ कैदियों की तरह है यहाँ पर। उसे अपनी तारीख दुनिया में अकेला छोड़ने का हक नहीं है तुम्हें। अकेला छोड़ दिया? उसके पास हर चीज है यहाँ पर। क्या वाकई में? तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? स्कूल नहीं, दोस्त नहीं, बाहर तक नहीं जा सकता वो बच्चा। ना माँ है उसकी, ना बाप है। उसके पास तुम हो। मेरा मतलब है उसके पास यहाँ तुम हो। उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हें काफी होना चाहिए। तो बेहतर है उसे कब्रिस्तान ना लेकर जाओ। लेकिन वो जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं तुमसे। काश यूसुफ को वहां ले जाने का कोई रास्ता होता मेरे पास। काश इन जेल की दीवारों को फलांगने की ताकत होती। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यूसुफ कैदियों की तरह है यहाँ पर। उसे अपनी तारीख दुनिया में अकेला छोड़ने का हक नहीं है तुम्हें। स्कूल नहीं, दोस्त नहीं, बाहर तक नहीं जा सकता वो बच्चा। ना माँ है उसकी, ना बाप है। उसके पास तुम हो। उसके पास तुम हो। खुदा के लिए मैडम, आप ज्यादा चीखे नहीं, मैं आपका यूनिफॉर्म उतार देती हूँ। ये देखिए, उतार दिया। इसे भी फौरन उतारो, अजीब लड़की है। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ? ठहरो, भागो नहीं।
क्या देखा था उस लड़की को? वो ऐसे भाग रही थी जैसे उड़ रही हो। अगर वो सीधी मेरी तरफ आती तो मुझे भी उड़ा देती। बताएं ये कैसी लगी आपको यंग मास्टर? अरे वाह, शिप्स बन रहे हैं। किसके लिए है ये? अम्मी के लिए। अम्मी के लिए? मैं ये लेके खाला के साथ अम्मी के पास जाऊंगा। जरूर, क्यों नहीं, ये तो जबरदस्त आइडिया है यूसुफ। मगर ये शिप्स तो काफी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तुम्हें अपने साथ फूल भी लेके जाने चाहिए। क्या जिया अंकल देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। जेंगर, तुम यूसुफ को जिया के पास ले जा सकते हो क्या? क्यों नहीं मैडम, चलें यंग मास्टर। जाओ अंकल के पास, वो तुम्हें बहुत सारे फूल देंगे। वहीं रुक जाना माँ के पास। तुम वही चालाक लड़की हो, अब पकड़ी गई हो। चलो मेरे साथ। मेरी प्यारी आपा जान, मुझे माफ कर दे। यूसुफ को मिलवाने ला रही थी मैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। खाला देखे जिया अंकल ने मुझे क्या दिया। देखे जरा हम। ये तो बहुत खूबसूरत है मेरी जान। अम्मी के लिए है। यूसुफ मेरी जान देखो, अभी अम्मी से मिलने नहीं जा सकते। तुम्हारे चचा से बात नहीं हुई है अभी, जानते हो ना मसरूफ होते हैं वो। लेकिन जैसे ही इजाजत मिलेगी हम चले जाएंगे, ठीक है?
एक काम करते हैं, हम मिलकर वो मशहूर कुकीज बनाने की ट्राई करें क्या? वो लेमन वाली अवन में पकाएंगे तो कितनी खुशबू आएगी, और साथ में दूध भी। सच कहूं तो मुझे बहुत पसंद है। मिलके बनाएं क्या हम? ठीक है, चलो आओ फिर चलते हैं। कॉल रिसीव करो घटिया आदमी, रिसीव करो। तुम्हें वजाहत देनी होगी मुराद, मेरी कॉल अटेंड करो। गारत हो। जुहाल, क्या हाल बनाया हुआ है? नहीं आपा जान, बस मैं बोर हो गई हूँ। ये बोर होने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना होगा लाजमी। जुहाल, वक्त को जाया किए बगैर फौरन। क्या करना होगा? मैं मजाक तो नहीं कर रही ना, तुम सुन नहीं रही हो? सॉरी आपा, मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ है? सहर यूसुफ को उसकी माँ की कब्र पे ले जाना चाहती थी। यमान ने ले जाने से इनकार कर दिया और ये मौजू बंद हो गया। मगर वो रुकने वाली कहाँ। वो कहती रही बच्चा अकेला है, उसके मम्मी डैडी नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, स्कूल नहीं जाता वो। तुम क्या समझते हो यमान ने क्या रिस्पॉन्ड किया होगा उसे? उसने कहा उसके पास तुम हो और तुम्हारे पास वो है। तो इस तो का क्या मतलब समझूं? तुम्हें क्या हर बार बताना पड़ेगा कि यमान के लिए यूसुफ क्या अहमियत रखता है? जोहाल, क्या तुमसे एक बच्चे का दिल तक जीता नहीं जा सकता? तुम मेरी बातों को सुन के इग्नोर कैसे कर देती हो? तुम्हें शायद ये बहुत मामूली बात लग रही है। उधर यमान को यूसुफ की खाला की शक्ल में उसकी माँ नजर आने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातें करते रह जाएं और बाजी सहर ले जाएं। हम कर भी क्या सकते हैं आपा? मेरा मतलब है बहुत देर हो चुकी है। बेकार बातें नहीं करो। क्या मतलब देर हो गई है? तुम ये सोच रही हो कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और तमाशा देखते रहे? यमान का जहन हमें किसी भी तरह से बदलना होगा, चाहे जो करना पड़े। अब क्या कर सकते हैं आपा? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कुछ सोच रही हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है, मगर यमान ने उसे कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया है और वो लड़की तंग आ चुकी है। अगर उसे मौका मिल जाए तो वो यूसुफ को ले जाएगी। कैसे जाएगी? क्या उसने घर के लिए अपने प्लान छोड़ नहीं दिए? हो सकता है गुस्से से कह दिया हो, लेकिन अगर कोई उसके जहन में ये बात डाले और उसे समझाए, और कौन जाने के बच्चे की मोहब्बत इतनी बढ़ जाए कि वो गलती कर जाए। और यूसुफ, वो तो अपनी खाला के साथ देर किए बगैर चला जाएगा। क्या वो भाग सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो उसी वक्त पकड़ी जाएगी। फिर से क्या वो वही करेगी जो पहले भी कर चुकी है? इसके लिए एक कोशिश तो की जा सकती है, और वो दोनों कब्रिस्तान तो जा ही सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद हमारा काम शुरू। हाँ, अब देखती जाओ कि होता क्या है। यमान वही करेगा जो हम चाहते हैं। मगर कैसे? देखो, एक ही शख्स है जो यमान को कन्विंस कर सकता है, ज़िया। हाँ, वही ये सब करेगा। देखती जाओ बस। सिर्फ ज़िया ही ये काम कर सकता है हमारा। अल्लाह गारत करे तुम्हें, गारत करे। कॉल रिसीव करो। अल्लाह तुम्हें गारत करे। यंग मास्टर, एक बात बताऊं मैं आपको, ये दोनों अपने इश्क के बहुत बड़े हीरोज हैं। हाँ, और पहले ये समझते थे कि खट्टा नींबू इसकी खुशबू खत्म कर देता है, मगर फिर क्या हुआ कि लेमन और वेनिला ने छुप कर दोस्ती कर ली। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, वेनिला और लेमन एक साथ मिलके खूब मजा देते हैं। चलो शाबाश, अब वनीला लो, डालो इसमें। ओह, जबरदस्त यंग मास्टर।
एक और। ये लो, शाबाश डालो इसमें। इसे काटने के बाद इसका जूस मजे का होता है, वेनिला कहता है। ओह मेरे खुदा, ऐसी बदबू इतनी ज्यादा। हाँ। अच्छा ये तो बताओ इस कुकी का नाम क्या है? वनी लेमन। लेमन कुकीज। हाँ बिल्कुल ठीक। लेमन और वेनिला का आपस में इश्क। जब मछली और हलवे की बात करें, ताहिरी और पुलाव की बात करें, अगर मुमकिन हो तो मैं इस किचन में ना रहूं। निस्लिहान, तुम इस पे थोड़ा सा काम करो ताकि तुम्हारे मुंह की बजाय तुम्हारे हाथ चलें। मगर आंटी आपको क्या पता है, मैं जब आटे को छूती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कोई बात नहीं, तुम मरोगी नहीं, काम करो। आप जानती हैं फोबिया नाम की भी कोई चीज होती है, सुना है कभी? हाँ सुना है, मगर इसका हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं। मगर आंटी। डियर, मुझे ये बताओ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम आटे का इस्तेमाल नहीं करोगी? और सुनो, इसकी आदी हो जाओ। शादीशुदा लाइफ में ये सब कुछ करना होता है। अच्छा तो अब आप ऐसी बातें करेंगी, और वो भी दिन में 3 बार? इस बात से हैरत हो रही है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए रोक कौन रहा है मुझे। निस्लिहान आपा, ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है। मैं खाला के साथ बना चुका हूँ ये। ये स्मेल कैसी है? हम बना रहे हैं लेमन कुकीज। वो क्या होता है यंग मास्टर? आप नहीं जानते, वो कुकी जो लेमन और वेनिला के इश्क से बनती है। इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, इस तरह से। आपको बिल्कुल ऐसे करना है निस्लिहान आपा। अपनी फिंगर टिप्स के साथ नहीं निस्लिहान, फिंगर टिप्स के साथ नहीं। अच्छा आंटी, अच्छा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये ड्रेसिंग करेंगे तुम्हारी, फिर हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। अपना वक्त ज़ाया मत करो, मुझे मेरे भाई के हवाले कर दो तुम, क्योंकि आखिर में तो यही होना है ना मेरे साथ। और ये सब रहने दो तुम, वैसे भी मेरा भाई तो मुझे गोली मारेगा ही। इन बातों का कोई फायदा नहीं, अपना काम कर रहा हूँ बस। नर्स प्लीज थोड़ा जल्दी कर ले। ठीक है। जिया, ये देखो, ये कितना अच्छा है। इसको देखो जरा, यूसुफ ने ये अपनी अम्मी के लिए बनाया है। मुझे पता है वो फूल तुमसे लेता है। उसने लिए थे, मैंने उसे दे दिए। इन फूलों से वो बहुत अच्छे हैं फूल। इन्हें यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र पे ले जाना चाहता है। दुआ करने के लिए। यूसुफ का कब्रिस्तान जाना अच्छा ख्याल है ना जिया? यूसुफ अपनी माँ की कब्र पे जाके दुआ करना चाहता है, ठीक है ना जिया? माँ बहुत अहम होती है, बेचारा यूसुफ।
उसको ना नहीं कर सकते, वरना उसका दिल टूट जाएगा। एक बात तो बताओ ज़िया मुझे, यूसुफ जो फूल ले जाना चाहता है वो उसके ले जाने तक खिल जाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तो उदास हो जाएगा। उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। यूसुफ तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे रोने तो नहीं दोगे ना ज़िया? तुम इन फीलिंग्स को अच्छी तरह जानते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो माँ का खोना क्या होता है। कितने अपसेट थे तुम उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें छोड़ा था। चुप रहो इकबाल, चुप हो जाओ इकबाल, चुप हो जाओ। काश कि तुम एक बार फिर से अपनी अम्मी से मिल सकते। काश कि तुम एक बार फिर से अपनी अम्मी से मिल सकते। चुप रहो इकबाल, चुप हो जाओ। तुम कह सकते कि अम्मी मत जाएं। चुप इकबाल, चुप। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना ज़िया? हर बच्चे को अपनी माँ से मिलने का हक होना चाहिए। माजी में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो यूसुफ के साथ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? भाई, फूलों को ना मरने दो, बच्चों को उदास ना होने दो, बच्चों को अपनी मम्मी को गुड बाय कहना चाहिए, फूलों को नहीं मरना चाहिए। इन्हें मट्टी में रहना चाहिए, वरना ये मुरझा जाएंगे, वरना ये मुरझा जाएंगे। बच्चों को परेशान मत होने दो। मेरे भाई, मेरे भाई, सब्र करो। क्या हो गया? कहने का होना चाहिए अमान, उन्हें अपनी मट्टी से अलग मत करो वरना वो मुरझा जाएंगे और बच्चे भी मुरझा जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। अपनी अम्मी से अलग मत करो। रो मत प्लीज। उन्हें अपनी अम्मी के लिए दुआ करनी चाहिए। पुरसुकून हो जाओ। दुआ करना चाहिए उन्हें। तुम परेशान मत हो। ठीक हो जाएगी। दर्द हो रहा है तुम्हें? रोने वाली नहीं हूं मैं। जिंदगी की नाइंसाफियों पे रो रही हूं मैं। मुझे पुलिस के पास मत लेके जाओ, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे मत लेके जाओ वहां। मेरा भाई मुझे ढूंढ लेकर गोली मार देगा मुझे वो। चलो उठो, चले। अली, प्यारे अंकल, शुक्र है आप ठीक हैं। इनका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है। चहलकदमी के लिए इनको पार्क में ले गई थी। डॉक्टर ने कहा है आज डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। बाकी आप डॉक्टर से मिल लें। शुक्रिया। अली बेटा, क्या इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो?
अली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? पुरसुकून रहिए, वरना आपकी तबीयत फिर खराब ना हो जाए। नहीं अंकल, मैं ऐसे नहीं ले जा रहा। चले हम जल्दी से घर चलते हैं, इस मामले को फिर देखेंगे। शाबाश, ठीक है बेटा। खुद को ना थकाएं उस्मान साहब, आप आइए मेरे साथ, कमरे में चलते हैं। आप जरा डॉक्टर से मिल लें। भाई की ऐसी हालत क्यों है भाभी? अचानक क्या हो गया उन्हें? मुझे नहीं मालूम यमान। यूसुफ ने शायद जिया से फूल मांगे थे, उन फूलों को अपनी अम्मी की कब्र पे ले जाने के लिए। उसके बाद से जिया की ऐसी हालत हो गई। शायद जिया को यूसुफ की तरह अपनी माँ की याद आ गई हो। यूसुफ अपनी माँ को बहुत मिस करता है। कब्र पे जाना चाहिए उसे, अपनी माँ को अलविदा कहना चाहिए, अपनी माँ को अलविदा कहना चाहिए।